आवाज लगा लो। एक आवाज और लगा दो। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। अभी सुबह के 7:30 बज गए और मौसम का हाल ये है। क्या हाल है मौसम का? मौसम का हाल ये है कि धुंध पड़नी शुरू हो गई है, फॉग है बहुत सारा। आज ये देखिए कैसा मौसम हो रहा है। अभी बाहर से आया मैं तो बाहर तो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई और ये सीज़न की पहली फॉग है। और ठंड तो अब होगी ही, क्योंकि ठंडी के मौसम में ठंड नहीं होगी तो और क्या होगा। ये देखो 4 बजे की जगह है, पूरे शोर मचा रखा है पूरा। बाकी बच्चों को भी जगा देती है आवाज़ लगा लगा के। और अब तो 7:30 बजे बामुश्किल से रोक रखा था अंदर, अब बाहर ये घूमे ही घूमेंगी हैं। सर्दी है बेटा, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अब देखो इसकी जिदबंदी देख लो, पत्ते छू के देखेगी हैं। ठंडे हो रहे हैं, ये ओस पड़ी हुई इस पे। स्कूल जाने वाले बच्चे अंदर ही अंदर तैयार हो रहे हैं। आज छोटे बच्चों को नहीं नहलाया जाएगा, आज मुंह धो के भेजा जाएगा उन्हें। ये चाहिए था इसे बाहर घूमना। बच्चों वार्म अप कर लो थोड़ा सा, और आज मुंह धो धो के जाना है बस। ऐसे ही करना है, ऐसे थोड़ी सी गर्माहट आएगी शरीर में और काम के लिए। हाँ आरुषि भी। नंदनी, नंदनी बच गई है। नंदनी करो आप भी। ऐसा करो। ट्रे तो बना दी थी वो पालक और वो बोने के लिए धनिया, और उसके लिए जो मिट्टी चाहिए थी वो यहाँ खेत में आ गए हैं। चाचा जी के साथ आ गया हूँ मैं भी, और यहाँ से खुदाई कर रहे हैं। यहाँ से खोद के, और वो खड़ा है हमारा रेडा सड़क पे लगाया वो, उसमें भर के यहाँ से ले चलेंगे। थोड़ी चाहिए 2-4 तसले, कुछ खाद ढूंढेंगे। फिर पुरानी खाद होती है ना गोबर की, वो काम करेगी उसमें। तो दोनों का मिश्रण करके उसमें भर देंगे। तो अभी यहाँ से खुदाई करते हैं और मैं डलवा देता हूँ थोड़ी सी मिट्टी फ़िलहाल, फिर लेके चलेंगे। यहाँ से खुदाई कर रहे थे, ये देखो पहले ही खोद रखी है इन्होंने मिट्टी खेत में से। और ये नज़दीक ही है करके, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से आधा किलोमीटर ही था, मिल गई मिट्टी। अब इसे भरते हैं यहाँ से। बढ़िया मिट्टी है खेत की, और इसमें खाद गोबर वाली पुरानी खाद मिल के एकदम बढ़िया हो जाएगी ये मिट्टी कुछ भी चीज़ उगाने के लिए। तो चलो जी मैं भी डलवा दूँ थोड़ी सी। अब ये भर गई है गाड़ी, इतनी सारी मिट्टी हैं और इतना सही खाद होगा। मिट्टी तो लेकर चले गए थे घर, अब है खाद की बारी, गोबर का खाद। और ये यहाँ पे लगा है ढेर, यहाँ पे जो है इकट्ठा कर रखा है, स्टॉक लगा है इसका। ये 1 साल पुराना खाद है। तो चलो जी ये जो है फावड़ा, और जब तक ये खाद भर लेते हैं। रेडा हमारा तैयार है। ये हो गई है खाद की गाड़ी तैयार। तो चलो जी गाड़ी लोड है एकदम, अब लेके चलते हैं इसे घर। ये डाल दी थी मिट्टी यहाँ पे, और ये आ गया खाद। अब इसका मिश्रण तैयार करेंगे। शाम का समय है, सुहावना मौसम, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा ठंड है। सूर्य देवता अपने घर की ओर जाने वाले हैं, और हम यहाँ आ गए हैं छत पे। और छत पे हमने ये मटेरियल डाल लिया है यहाँ पे। इसमें खेती किसानी मोड में आ जाएंगे अभी हम। खुरपा और फावड़ा उठा लिया है, और वो कूलर की जो ट्रे काटी थी ना, वो भी हम यहाँ पे ले आए हैं। मिट्टी और गोबर की पुरानी खाद का मिश्रण हमने तैयार कर लिया है, और यहाँ छत पे भी इसे ढो लिया है, मतलब यहाँ पे ले आए हैं हम। अब इसमें बीजारोपण करेंगे। बीज है मेथी, धनिया और पालक का। तो जी चलो अब इसका जो मिश्रण है ये तैयार है, बारीक मिट्टी बना ली है, और आशा करते हैं कि फसल हमारी अच्छी होगी। यहाँ पे छत पे पानी की व्यवस्था भी है, टंकी लगी है यहाँ पे, और यहाँ सिंचाई करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसलिए हमने ये फैसला करा था कि यहाँ पे ये देखो वो ट्रे रखे हैं, अब उनमें मिट्टी और ये मिश्रण भर के, और अभी तैयार करते हैं क्यारी अपनी। ये कूलर की जो घास है ना, ये भी नीचे डाल ली है, ये भी कुछ ना कुछ काम करेगी। इसने बताया, मुझे तो पता नहीं है ज़्यादा ये क्या काम करेगी, पर ये कह रही है ये भी फ़ायदे की रहेगी। तो चलो इसकी भी मान लेता हूँ मैं। इससे भर दूंगा मैं, इससे इतना क्यों परेशान हो रही, इससे जल्दी भरी जाएगी।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमने मिट्टी इसमें एकसार कर ली है और बारीक भी कर ली है। ये उपजाऊ मिट्टी हमने बना ली है। मिट्टी लाए थे खेतों से और इसमें देसी खाद का मिश्रण किया है और इन्होंने सबसे पहले पालक का बीज इसमें रोपण करना शुरू कर दिया है। मैडेदार होना चाहिए पालक, और 2 उसमें बोएंगे हम पालक, और बाकी ट्रे हमने उधर रखी है, उनमें भी मिट्टी जो है एकसार करके बारीक कर दी है हाथों से। तो यहाँ पर मेहनत करते हुए सुनील पाल जी पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। क्यारी एकदम ब्यूटीफुल बना दिया, ब्यूटीफुल सुंदर सी। देखो इसका जो लेवल है वो भी, और जो ये बीज रोपण हो रहा है ना पालक का, ये इक्वल डिस्टेंस पे करूँगा मैं। और हमने ये 5 ट्रे तैयार कर ली है। इसमें मिट्टी डालकर, मिट्टी में खाद भी मिला लिया था ऊपर छत पे चढ़ाकर ही। तो जी काफ़ी मेहनत लगती है ये सब करने में, और इन्होंने अभी बीजारोपण शुरू कर दिया है। ये बोल रहे थे कि ये बंच में होना चाहिए क्योंकि ये हमारी जो ट्रे हैं वो छोटी हैं। क्यारी में तो वैसे चल जाता है, जैसे बिखेर देते हैं हाथ से। तो यहाँ पर ये बोल रहे थे बंच से जो है पौधा मजबूत होगा, उसे काटने में भी आसानी होगी जब ये उग जाएगा। और बोल रहे थे आधे में तुम लगाना और आधे में मैं लगाऊंगा, देखते हैं किसके हाथ से जल्दी उगेगा। तो जी मैं तो ये सारी चीज़ें पहली बार उगा रही हूँ, और जब बिटोड़े पर उगाते हैं ना तो माँ ही लगा कर आती है और उनके हाथों से भी फल काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो अभी इस तरीके से ही इन्होंने मुझसे भी लगवाया है ये, और भगवान के आशीर्वाद से और इतनी मेहनत से मैं चाहती हूँ कि ये पालक जो है अच्छे तरीके से उग आए, और बड़ी खुशी होगी मन को और पूरी फैमिली को कि हाँ हमने अपने घर पर ही सब्जियाँ उगा ली है छत पर। और ये घर की सब्जियाँ जो हैं देसी होती हैं एकदम। ये तीसरी ट्रे है, मतलब तीसरा ये क्यारी बोल लो, कह सकते हैं, जिसमें बीजारोपण चल रहा, और अभी पालक की ही बारी है। उधर देखो वे 2 जो है हमने तैयार कर दी, और गीली मिट्टी है, खाद भी गीला है, तो अभी पानी छिड़काव की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें नमी बनी रहेगी 1-2 दिन, और वैसे भी सर्दी है, धूप इतनी तेज़ नहीं होती कि ये सूख जाएंगे जल्दी। इसमें एक में मेथी और एक में धनिया उगाया जाएगा। क्या रास्ता नहीं मिल रहा क्या? कैंची का निशान भी नहीं बना हुआ कहीं पे? नहीं, इस पे कैंची का निशान नहीं जैसे काटते हैं। उसके अंदर एक थैली और है भी नहीं कुछ इसमें? नहीं है, लिफाफा है। क्या है इसके अंदर? मेथी है, जो बारीक वाली मेथी होती है। अच्छा देखो ये है वो मेथी का बीज। ये वो वाली मेथी है, मोटे वाली नहीं। मेथी भी तो 2 तरह की होती है, जो आलू के साथ मिक्स करके बनाई जाती है। अच्छा, हरी मेथी। इसका बोने का तरीका थोड़ा सा अलग रखा हमने, और देखेंगे उगा के कि कौन सी चीज़ बढ़िया उगेगी। ये धनिया का बीज लाल क्यों है? पता नहीं क्या, इसमें कुछ दवाई लगा कर रख रखी होगी। हरा धनिया जल्दी खराब हो जाना, उतर जाना, इस वजह से। हरा ये तो सूखा धनिया। नहीं, सूखा तो है, हरा तो बनेगा इसका। अच्छा हाँ, सूखा हुआ धनिया लगा तो रही मैं, पर डर सा लग रहा क्योंकि पहली बार ही लगा रही, कभी होगा ना। क्या डर लगेगा, इतना तगड़ा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। और फिर जब मेहनत करते हैं ना, भगवान जो है उसका फल जरूर देते हैं। हाँ, ये तो बात है, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा जरूर। और ये जो मिट्टी है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ दे ना सके। मिट्टी जो है इसमें कुछ भी रोप दो, ये देती जरूर है वापस। और पता कितना गुना देती है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है कितना गुना देती है। ये फाइनल क्यारी है हमारी, जिसमें बीजारोपण हो चुका है, और इसमें धनिया का हुआ है, और इससे आगे जो देख रहे हैं आप उसमें मेथी का, उससे आगे पालक, उधर 2 रखी हैं वे भी पालक। तो ये हरी सब्जियों का जो मिशन है ये हमने शुरू किया है आज। और नए किसान हैं हम इस क्षेत्र में, खेती किसानी में, क्योंकि इससे पहले जो है ना नीचे ही बोए थे हमने, वहाँ तो बोते रहते थे। ये इसके गमले टाइप में अभी बोए हैं, देखते हैं कैसी फसल और मेहनत का फल देंगे भगवान। तो ये शाम का काम जो था, ये टारगेट था हमारा कि आज किसी भी हालत में ये क्यारी तैयार करके इन बीजों को बोएंगे हम। कल से ला के रखे हैं, ये चिंग के आ गए अभी ऊपर। बाकी बच्चों को जो है वो खबर नहीं थी कि हम ऊपर क्या कर रहे हैं, नहीं तो कारस्तानी करने आते ज़रूर। उन्हें पता लग जाता ना कि हाँ ऊपर कुछ ऐसा चल रहा है जो हमारे मतलब का है, जिसमें छेड़छूड़ कर सकते हैं हम, तो वो आते ज़रूर। उन्हें नहीं पता चला, वो खेल रहे थे सारे इकट्ठे होके। अभी चिंकी है, चिंकी क्या करा हमने आपको पता है? यहाँ मिट्टी लगाई होगी उसमें। मिट्टी लगा के करा क्या है उसके बाद? पालक, मेथी, धनिया बो दिया है। और ये पूछ रही है कहाँ से मिले थे बीज। मतलब अगर इन्हें इस चीज़ की भी भनक होती कि बीज आ चुके हैं और उन्हें कहीं बोया जाएगा, तब भी ये गौर रखते। तो जी अब चलते हैं नीचे, और
एक और दिमाग में चीज़ ये चल रही थी कि बंदरों से सुरक्षा कैसे करेंगे इनकी यहाँ पे, क्योंकि वो तो रोज़ आते हैं और अगर इनमें खोदा पाड़ी उन्होंने नहीं की तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। इन्हें 2-4 दिन ढक के रखेंगे जब तक ये उग नहीं जाते, नहीं तो वो खोद के देख लेंगे इसमें क्या दबा है, क्योंकि आदत होती है ना, जैसे डॉग्स होते हैं वो भी खुदाई करते हैं, कहीं ऐसी मिट्टी ताजी देखते हैं। तो चलो जी, खैर उसका भी जुगाड़ इंतजाम कुछ ना कुछ हो ही जाएगा जब इतना करा है तो। रात के 8:30 बज गए हैं। दिन भर से तो मुझे समय नहीं मिल पाया, पूरा दिन मेरा बिजी रूटीन, और मैंने सोचा कि अभी इसके लिए समय निकाल लेते हैं। अगर मैं अभी भी थोड़ा आलस कर जाती तो फिर सुबह से वही अपना रूटीन शुरू हो जाता है, शाम तक लगे रहते हैं काम में। तो अभी ये थैला भी मेरा कल से वेट कर रहा है रसोई में रख के कोने में। ये सोच रहा होगा बेचारा कि कब खोलेगी, कब सामान निकालेगी। तो जी अभी मैंने सारे डब्बे नीचे रख लिए हैं और सारे सामान को व्यवस्थित तरीके से डब्बों में रख के किचन में लगा देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम है, बच्चे भी अभी लेट गए हैं दूध पीकर, खाना खाकर। तो चलो जी लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चने रिता दिया है मैंने, वो थैली थोड़ी सी फट रही थी। और ये आ गया है चमनप्राश, हमारे घर के बुजुर्गों के लिए, बच्चे भी खा सकते हैं जिसका भी मन करता हो। तो माँ तो पिछले साल भी खाती थी, पिताजी और माँ दूध के साथ में। कसूरी मेथी, ड्राई फ्रूट्स भी लिखे थे मैंने। अच्छा 2 पैकेट है ड्राई फ्रूट्स के। चलो काजू वैसे सबको ज़्यादा पसंद है, बादाम कम खाते हैं बच्चे, काजू ज़्यादा खाते हैं। चाय की पत्ती खुली लाइव की बार। हाँ, चाय की पत्ती के साथ पता क्या हुआ, क्या लाला जी बोले चाय की पत्ती बहुत अच्छी दूंगा खुले वाली। अच्छा। मैंने कहा बहुत अच्छी का पता कैसे लगेगा, कह रहे वे चाय बनवा दो। मैं कहा हाँ चाय बनवा दो, और जब पी के मैं यहाँ पे टेस्ट करूंगा तब खुली चाय लेके जाऊंगा। अच्छा तो मतलब टेस्टिंग करी आई वहीं जाके। हाँ, अब देखो चाय तो बनी हुई आई, और ये भी बोला था उन्होंने कि इसी पत्ती की बनी है वो चाय की पत्ती की, लेकिन यहाँ बनाकर देखेंगे कैसी लगेगी। तो सुबह ये मैंने निकाल दी, इसमें जब बनेगी ना तब आपको पिलाएंगे और जब बताना वही टेस्ट है क्या, ठीक है। बाकी मैं बोल के आया हूँ, अगर चाय में टेस्ट नहीं आया तो वापस लेके आ जाऊंगा। और ड्राई फ्रूट्स रखूंगी मैं इन वाले डब्बों में। ये 2 डब्बे हैं मेरे पास, एक में बादाम और एक में काजू। ये हो गए काजू, ये बादाम। अब निकालते हैं अगला सामान इसमें से। मेथी दाना, मलका मसूर, और ये आ गई है हमारे वाली दाल, यानी कि मूंग की दाल। इसे मैं और ये खाते हैं सबसे ज़्यादा, फिलहाल सब्जियों में सबसे ज़्यादा यही ऐड की जा रही है हमारी में। बर्तन बार, सूजी जिसका हलवा पसंद करते हैं बच्चे, थोड़ी इसलिए लिखी थी इसमें क्योंकि छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप ही, तो इसलिए हमने थोड़ी मंगाई है। जब अगली बार सामान आएगा तो थोड़ी फिर मंगा लेंगे। और ये आ गया बेसन। लाल मिर्च भी ख़त्म हो रही थी तो ये सूखी लिखी थी मैंने, पाउडर इनका खुद ही बनाऊंगी जैसे हर चीज़ का पाउडर बनाती हूँ। नमक के पैकेट 2, और बर्तन बार तो बता ही दिया। चलो चने इसमें भी निकले हुए हैं कहीं कहीं सामान में, थैली फट गई थी ना चनों की, तो अभी ये वाला सामान भी डब्बों में करती हूँ जो रखा हुआ है। सबसे पहले मलका मसूर, और ये डब्बे जो हैं मैंने कपड़ा लगाकर पहले ही साफ़ कर दिए थे, और जहाँ पर ये रखे जाएंगे वहाँ पर भी मैंने कपड़ा मार दिया है इन्हें वहाँ से हटाते ही। वैसे तो किचन में डेली ही पूरी किचन में हम लोग कपड़ा लगाते हैं सूती वाला गीला करके, और एक एक डब्बों में सारा सामान डाल दूँगी। जो सामान बचेगा वो बड़े डब्बे में डाल देंगे। तो यहाँ पर डब्बे जो हैं वो फुल डब्बे हो गए हैं फुल, और बाकी का जो ये सामान है इसे बड़े वाले डब्बों में रख देते हैं। जब भी कोई सा डब्बा खाली होगा तब यूज कर लेंगे, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं। अभी से बड़े वाले डब्बों में रख देते हैं। यार ये सूखी मिर्च तो मुझे सुबह ही रखनी है धूप में। जो सामान डब्बों में आया है वो मैंने कर दिया है डब्बों के अंदर, और अब इनको ऊपर स्लेब पे लगाऊंगी। और ये जो बाकी सामान बचा हुआ है इसे रखूंगी इस वाले डब्बे में। इसमें से फिर जो है सेफ्टी के साथ रख देते हैं, और जो जो सामान चाहिए होता है वो निकाल लेते हैं। तो जी ये हो गया हमारा सारा सामान व्यवस्थित तरीके से पैक। अभी जो है मैं इन्हें इनकी जगह व्यवस्थित तरीके से रख दूंगी, और छोटे डब्बे ऊपर लगा देते हैं, बड़े वाले डब्बे नीचे लगा देते हैं। और ये जो बड़ा डब्बा है जिसमें हम अपना एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, ये वाले डब्बे जो है हम अलमारी में रखते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर सेट हो जाते हैं दोनों एक साइड में। और सरफ की थैली की भी जगह बनाऊंगी और कुछ पाउडर जो है ये मैं डब्बे में करके रख लूँगी। तो जी सामान हो गया है सारा पैक। अब चटाई उठाते हैं और ये पन्नी वगैरह सब एक साइड में रखते हैं। चलो किचन भी अभी हमारी लग गई है, सुबह नहीं तो फिर फैली फैली लगती मुझे। और कुछ सामान डब्बों में था, कुछ ख़त्म हो रखा था घर का, तो वो सब मैंने रख दिया है व्यवस्थित तरीके से। और अब इस वीडियो का यहीं पर कर देते हैं हम एंड, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।